4 अलग फ्लेवर की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बीटरूट, कैरेट, बॉटल गार्ड और कुकुम्बर। आप अपने पसंद की और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पिनच, कोरिएंडर लीफ या फिर मिंट। बीटरूट को पीसेस में कट करके ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह से। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें डालेंगे व्हीट फ्लावर और इसमें ऐड करेंगे बीटरूट पेस्ट। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं ये पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने ग्राइंड किया था, वही पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आटा रेडी है। अब इसी तरह कैरेट को भी ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी ग्रेट कर सकते हैं। कैरेट को भी ग्राइंड कर लिया इस तरह से। एक बोल में आटा लेंगे, इसमें कैरेट का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ग्राइंड करते वक्त मैंने पानी नहीं यूज़ किया था। अगर आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करेंगे तो ये और भी हेल्दी है। इस तरह से इसे मिक्स कर लें, थोड़ा पानी ऐड करें और सॉफ्ट डो तैयार कर लें इसका। और ये देखिए, आटा रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट। खीरा को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये खीरे का पेस्ट भी रेडी है। इसे एक बोल में आटा डालेंगे और ये पेस्ट डालेंगे। ये थोड़ा लिक्विडी है क्योंकि खीरे में पानी होता है, तो सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पानी ऐड ना करें, इसमें मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसे अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं इस तरह से। ये भी डो रेडी है। अब लौकी को भी ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। और ये देखिए, लौकी का पेस्ट भी रेडी है। फिर से मैंने आटा लिया, इसमें डालते हैं ये पेस्ट और इसे भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़रा सा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये आटा भी रेडी है। ये देखिए, डो तैयार है। अब रोटी बनाएंगे। सबसे पहले गाजर की रोटी बनाएंगे। आप जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं उतना बड़ा पोर्शन लें और इस तरह से इसे सूखे आटे में डिप करके, जिस तरह चपाती बनाते हैं उस तरह से इसे रोल कर लेते हैं। और ये देखिए, गाजर की रोटी रेडी है। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर रोटी डालते हैं, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे अच्छे से सेक लेते हैं। एक साइड बबल्स आ गए, इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। और ये रोटी देखने में जितनी अच्छी उतनी खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। आप चाहे तो तवे पे रोटी फुला सकते हैं या फिर स्टैंड पे। मैं डायरेक्ट गैस पे फुला रही हूँ इस तरह से। और ये देखिए, इसे अच्छे से सेक लिया। अगर रोटी फूले ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो छोटे टुकड़े होंगे शायद इस वजह से ना फूले, लेकिन इसे अच्छे से सेक लें। देखिए, रोटी तैयार है। इसी तरह बाकी रोटियां भी तैयार कर लेते हैं इस तरह से। सूखे आटे में डिप कर लें और इसे भी रोल कर लें इस तरह से। और ये देखिए, रोटी भी रोल हो गई है इस तरह से। तवे पे डाल के अच्छे से सेक लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर दें, पलट देते हैं इसे भी इस तरह से सेक ले दोनों साइड से अच्छे से। तो स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं या फिर तवे पे भी फुला सकते हैं। देखिए, रोटी अच्छे से सिक गई है। फिर एक पोर्शन लेंगे और इसका बॉल बना लेंगे इस तरह से। सूखे आटे में डिप करके इसे भी रोल कर लेते हैं। और ये देखिए, ये रोटी तैयार है। इसे भी डाल देते हैं तवे पे और अच्छे से सेक लेते हैं, फ्लेम को मीडियम करके। अब खीरा और लौकी की रोटी तो रेगुलर भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये खीरे की रोटी बन रही है, नॉर्मल आटे की रोटी लग रही है। तो पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। इसे भी फुला लेते हैं हम। और ये देखिए, नॉर्मल रोटी की तरह ये खीरे की रोटी तैयार हुई है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें मैंने खीरा ऐड किया है। इसे भी अच्छे से सेक लें। और खीरे का पेस्ट बहुत अच्छा बन गया था, इसलिए ये रोटी बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, बनाते हैं कद्दू की रोटी। इसे भी इस तरह से ले लें, बॉल बना लें, आटे में डिप करके इसको भी रोल कर लें। और ये देखिए, कद्दू की रोटी भी रेडी है। किसी भी सब्जी को ऐड कर दीजिए आटे में और रोटी बना लीजिए। ये हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी लगेगा। आप इस तरह से हल्का सा घी लगा के इसे सर्व करें। इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी रोटी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।
तो ये देखिए 4 अलग तरह की रोटी रेडी है। आप इसे दिन के किसी भी मील में प्रेफर कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में। बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी टेस्टी लगता है। हेल्दी तो ये है। थोड़ा सा घी लगा के सर्व करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी और आपने किन सब्जियों को ऐड करके रोटी बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।